हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आशा करूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी अपने व्यस्त भी होंगे और शायद पढ़ाई भी थोड़ा मोड़ा कर ही रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। क्या पूरे प्रश्न हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो 1 से 4 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए इन सभी के दशमलव प्रसार बतलाना है और दशमलव प्रसार कहने का मतलब ये पूछ रहा है हमसे शांत संख्या है या अशांत संख्या है। अशांत संख्या दो प्रकार का, ठीक है, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो भाग करने के बाद ही पता चलेगा ये शांत है कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। तो चलिए भाग किया जाए। सबसे पहले देखिए जो लास्ट वाला संख्या है उसको इस टाइप में लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 36 और सिंपली भाग कर देंगे। तो पहले तो जीरो लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो जीरो आ गया। 100 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा और जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, 6 में से जीरो घटेगा तो 6, एक कट गया यहाँ पे, ठीक है। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे और 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कट गया। जब लास्ट में पूरा का पूरा जब कट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं इसको हम लोग? शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए इसको भाग किया जाए। तो ये लास्ट वाला जो संख्या है उसको इस तरह लिख लेंगे और जो ऊपर वाला है उसको बीच में लिख देंगे और जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आएगा। और ये बात जान लीजिए, दशमलव लगाते हैं तो सिर्फ एक ही जीरो आता है, ठीक है। दशमलव लगाने से दो जीरो नहीं आता है, सिर्फ एक जीरो आता है। और हम एक जीरो लगा देने के बाद देखिए अभी भी संख्या जो है छोटा पड़ रहा है। इस संख्या को थोड़ा बड़ा करना होगा इससे। तो कैसे बड़ा किया जाए? तो अब इसके लिए हम एक जीरो अब देंगे तो ये हो गया आप बड़ा। 100 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 99 हो जाएगा और 100 में से 99 घटेगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव से एक जीरो ले लिए। दशमलव से एक जीरो लेने के बाद क्या ये संख्या से हम भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अभी भी छोटा हो गया है। इसको बड़ा करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था दशमलव सिर्फ एक ही जीरो होता है, एक दो जीरो नहीं देता है। तो यहाँ पे हम एक जीरो बिठाकर एक और जीरो ले सकते हैं। तो 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा और 100 में से जब 99 घटेगा तो 1 होगा। आप ये देख पा रहे हैं कितनी बार भी हम भाग करें क्यों ना, पर हमेशा 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 आते रहने वाला है। तो इसको हम एक और टाइप से लिखते हैं, लिख देंगे 0.09। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब ही होता है ये संख्या रिपीट करने वाला है। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे संख्या कहते हैं हम लोग अशांत आवर्ती। ऐसे संख्या कहते हैं अशांत आवर्ती। ये अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार है। इसको भाग करते हैं। तो भाग करने से पहले इसको पूर्णांक तोड़ना होगा। तो पूर्णांक में समझिए कैसे तोड़ा जाता है। 8 चौके 32, 32 एक 33, 33 बटे 8। तो 8 को इस तरह लिख देंगे और 33 को लिख देंगे बीच में। भाग करेंगे 8 चौके 32, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो दशमलव लगा के एक जीरो ले लेंगे, 8 एकम 8। 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, 8 दूनी 16। 10 में से 16 घटेगा तो 4 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो लेंगे और 8 बचे होता है 40। 40 का 40 लगा के काट दिए। और देखिए लास्ट में जब पूरा का पूरा कट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको लिख देंगे हम शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिएगा अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद है 4 नंबर। तो 4 नंबर को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए जो लास्ट वाला है इसको इस तरह लिख लेंगे और जो ऊपर वाला है इसको इस तरह लिख लेंगे और सिंपली भाग करेंगे। जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो एक जीरो आ गया। 13 दूने 26। 10 में से 6 घटेगा 4, ये कट गया। दशमलव से एक और जीरो लगाएंगे, इसको मिटा देना। 13 3 39। जीरो में से 9 नहीं घटेगा तो एक दाएँ देंगे। 10 में से 9 घटेगा तो 1, ये कट गया। दशमलव से एक और जीरो लिख लें। आप ये देख पा रहे हैं दशमलव से एक जीरो लेने के बावजूद भी ये संख्या भी छोटा है, इसको बड़ा करना होगा। तो अब एक जीरो और देंगे तो जिसे एक और जीरो चला यहाँ पर। 13 सतह होता है 91, यहाँ लिख 91। 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। फिर दशमलव से एक और जीरो लेंगे तो 13 सतह 91 नहीं रख सकते, उससे छोटा। 13 6 78। 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा और 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे। 13 9 117। 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 1 से 1 समाप्त हो जाएगा। फिर दशमलव से एक और जीरो लेंगे। पर अब आगे अब नहीं बनाने वाले क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं ये जो है 30 वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये रिपीट हो जाएगा वापस से। सेम संख्या जो है फिर दोबारा यहाँ से रिपीट होने वाला है। इसको हम यहीं तक रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे या 0.2 3 0 7 6 9। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब ये है यही संख्या जो है यहाँ पे आते रहने वाला, रिपीट यहाँ पे करते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? ऐसे संख्या कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। चलिए अब इसको भाग किया जाए। जो नीचे वाला जो संख्या है उसको इस तरह लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बीच में
0.10 आ गया, 11 एकम 11, 9 उतर गया, दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 11 अठे 88, 2 हो गया, दशमलव से एक जीरो लेंगे, 11 एकम 11, फिर दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 11 अठे 88, ये 2 हो गया। आप ये देख पा रहे हैं हम नीचे कितने बढ़ते जाएंगे और ये 18 18 18 18 रिपीट करके इसे आने वाला ही है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे या 0.18। इस 18 पे हम बार इसलिए लगा दें क्योंकि यही संख्या है जो बार बार रिपीट करने वाले हैं। और ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? ऐसे संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए इसको भाग किया जाए। देखने में आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, पर मैं हूं ना, डरने का कोई बात नहीं है। चलिए इसको भाग करते हैं। चलिए भाग किया जाए। पहले तो आप देख लीजिए 4 से छोटा है, इसको बड़ा करना होगा तो 0.10 आ गया, 4 8 हो जाएगा 32 और 32 पे 2 0 0 9, ये दोनों का दोनों कट गया। दशमलव से एक जीरो लगा लेंगे और लगा देने के बाद 4 दूनी 8 यानी 800 हो गया। 0 0 1 आ गया, दशमलव से एक और जीरो लगा लेंगे, 4 दूनी 8 800 हो गया। और 1000 में से 800 घटेगा तो 200 होगा। फिर दशमलव से एक और जीरो लगा लेंगे, 4 5 20 और यहाँ का 2 जीरो उतर गया और ये लास्ट में फाइनली पूरी तरह से कट गया। तो ऐसे संख्या क्या कहते हैं जो लास्ट में पूरी तरह से कट जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग शांत। यहाँ लिख देंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार। चलिए अब आगे देखा जाए, और भी क्वेश्चन है कि इतने पे समाप्त हो जा रहा है? नया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 ऐसे करके जो है दशमलव प्रसार क्या हो सकते हैं? ये कर जो भागा जो हम इसके पहले जो किए तो वैसे भाग नहीं करना है, दूसरा तरीके से करिए, बिना लंबा भाग करिए, इसका आंसर आपको बतलाना है सभी का। तो चलिए ज्ञात किया जाए। सबसे पहला जो है 1 नंबर इसको लिख लेंगे 2/7। तो किस तरह भागेगा ध्यान से देखिएगा। इस 2/7 को हम 2 गुने 1/7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 7 एकम 7 ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अब और तरीके से हम लिखें 2 गुने 1/7। देखिए 1/7 इसके बराबर कितना दिया है? 0.142857 इतना देना दिया है। बस गुना कर दीजिए, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 5 10 और हाथ में एक मिला के हो जाएगा 11, 11 के 1 हाथ में 1, 2 8 16 हाथ में मिला के हो जाएगा 17, 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 हाथ में एक मिला के हो जाएगा 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 0 जा 0। इसके ऊपर जो बार लगा हुआ है देख पा रहे, इसमें नहीं दिखा रहा पर इसके ऊपर बार लगा ही होगा जरूर। तो इसके ऊपर बार लगा तो इसके ऊपर भी बार लगेगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब 2 नंबर देखते हैं ये किस तरह बनेगा। 3/7, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। तो 3 गुने 0.142857 इसके ऊपर बार लगा देंगे और 3 से गुना कर देंगे। 3 7 21 हाथ में 2, 3 5 15 और 2 मिला के 17 का 7 हाथ में 1, 3 24 और हाथ में का 1 मिला के 25 हाथ में 2 आ गया, 3 2 6 7 और हो जाएगा 8, 3 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 3 और हाथ में का 1 मिला के हो जाएगा 4 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद ये वाला को देखते हैं 3 नंबर 4/7। इसको किस तरह लिख सकते हैं? 4 गुने 1/7 बराबर 4 गुने 0.142857। तो इसका जो गुना है ये आपको ही करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर भी लिख देना है। मैं सिर्फ अब 2 मैंने आप समझाते हैं गुना किस तरह किया जाता है। मैं सब तो गुना नहीं करते रहूँगा, आपको भी तो कुछ गुना करने होंगे, तो ये सब मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सिर्फ गुना कर लेना है। 5/7 बराबर 5 गुने 1/7 बराबर 5 गुने 0.142857 ये आपको गुना कर देना है। फिर लास्ट में है 6/7 बराबर 6 गुने 1/7 बराबर 5 गुने 0.142857। तो ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले का क्वेश्चन में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P यहाँ पे होगा P और यहाँ पे होगा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक के तथा Q ≠ 0 है। तो इसको कह रहा है P/Q के रूप में बदलने का। तो चलिए बदला जाए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा 10th क्लास में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके रखिएगा। 1 नंबर है 0.6, इसके ऊपर जो है बार लगा हुआ है। तो चलिए बदला जाए, लिख देंगे माना कि x बराबर 0.6, इसके ऊपर बार लगा है। जिस चीज़ के ऊपर बार लगता है वही संख्या ना बार बार आते रहता है, तो इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं 0.6 ये आपका मर्जी है, कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा, सर आपने 10 से गुना कैसे कर दिया, ये समझाइए। तो चलिए मैं समझाता हूँ 10 से गुना मैंने क्यों किया है। देखिए कोई अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या मान ले रहा हूँ 0.748 ठीक है, कोई भी ऐसे संख्या मैंने नॉर्मल मान लिया है और इसके 3 वो संख्या मैंने रेकरिंग मान लिया, ठीक है। तो इसको देखिए 2 टर्म में गुना किया जाता है, सबसे पहला टर्म लिख दे रहे हैं और दूसरा टर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद देखिए कितना क्वेश्चन संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं है यानी बार नहीं है, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही ऐसा संख्या जिस पे बार नहीं है। और एक संख्या का मतलब एक जीरो, और एक जीरो कितनी किस में होता है, 10 में होता है। यानी पहले बार में हम लोग 10 से गुना करेंगे और दूसरे बार में देखेंगे दशमलव के बाद कितनी सी संख्या है जिसमें बार लगा हुआ है, 3 गो, 1 2 3, इसका मतलब हुआ 1000 से हम गुना करेंगे। फिर नहीं समझ में आएगा, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 8.3214, ठीक है, इसमें हमने 2 के ऊपर रेकरिंग डाल दिया, तो इसको 2 टर्म में गुना करते हैं, सबसे पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो आपको ये पता करना है कि दशमलव के बाद कितनों ऐसे संख्या है जिस पे बार नहीं लगा है। तो दशमलव के बाद 1 2 3, 3 गो ऐसे संख्या जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया 3 गो जीरो, और 3 गो जीरो तो 1000 में होता है, यानी सबसे पहला टर्म में हम 1000 से गुना करेंगे। और दूसरे टर्म में ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिस पे बार लगा हुआ है, 2 ऐसे संख्या जिस पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 100। दूसरे टर्म में हम 100 से गुना करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, इसमें भी 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म। तो दशमलव के बाद देखना है कोई कितने ऐसे संख्या है जिसे बार नहीं लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद ऐसे कोई संख्या है नहीं है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, यानी पहला टर्म तो अप्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरा टर्म अप्लाई हो सकता है कि दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिसे बार लगा हुआ है, 2 क्वेश्चन संख्या जिसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 100 से गुना हो जाएगा। दूसरा टर्म वाला तो हो जा रहा है, ठीक इसी प्रकार का यही संख्या है 0.6, ये इसी पर ना रेक लगा है। तो दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं, यानी ये पहला टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है, पर दूसरा टर्म है। दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिसे बार लगा हुआ है, सिर्फ एक गो है, तो इसका मतलब 10 से ही हम गुना करेंगे। तो दूसरा टर्म डायरेक्टली दूसरा टर्म ही अप्लाई किया, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो इसको हम जैसे करते हैं, आप अच्छा खासा बने समझ गए होंगे। इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो 6.6, ये अब कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर 1 जीरो रहेगा तो 1 दशमलव टपेगा, अगर 2 जीरो रहा तो 2 दशमलव टपेगा, 3 जीरो रहा तो 3 दशमलव टपेगा। ये गुना करने पे होता है, ठीक है। तो हमने गुना तो कर दिया, और इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 को यहाँ उतार देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये बड़ा है तो इसको ही सबसे पहले हम उतारेंगे। 10x बराबर 6.6, ये कितनों है आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 है। उसके बाद इसे छोटा वाला देखिए ये है, तो इसको लेके x बराबर, देखिए अब बैठाने के लिए इसमें दशमलव पहले आपको रखना होगा, और अगल बगल के अंक कोई लिख देना। तो इससे पीछे वाला जो 0 है, इसके आगे वाला सिर्फ 6 यानी 6 है, ठीक है। आइए लिख देंगे समीकरण 1। आइए लिख देंगे यहाँ पे हम लास्ट में घटाने पर, जैसे घटाने पे लिखेंगे घट जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो 9x, और 6 में से 0 घटे तो 6, और ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 0 0। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है तो इसलिए हटा दे रहा है। तो आंसर आया 9x बराबर 6, यानी x बराबर 6/9। कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो x बराबर आ गया 2/3, और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बनाएंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47, ये सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ 7 को ही आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 7 को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, और इसमें आप देख लीजिए इसमें पहला टर्म दूसरे का टर्म दोनों अप्लाई हो रहा है। दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक है, तो इसका मतलब हम 10 से गुना किए। फिर दूसरे का टर्म भी अप्लाई हो रहा है, दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिसे बार लगा हुआ है, तो सिर्फ एक संख्या यानी उसमें भी हम 10 से ही गुना करेंगे। तो सबसे पहला टर्म वाला तो गुना कर दिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इसमें हो जाएगा 10x, और देखिए 1 जीरो तो 1 दशमलव टपेगा सिर्फ 4.777, ये कितनों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 100x, और 10 से करें तो दशमलव उड़ के यहाँ आ जाएगा, यानी 4 7.777, ये जो है, चलिए कुछ लिख लिया हमने। और इसका समीकरण 1, अब इसको माने
कि इसको माने किसको माने, ये प्रॉब्लम है। देखिए जब एक ही टर्म रहता है तो हम सिर्फ उसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, पर जब दोनों टर्म आ जाता है यानी दोनों वाला गुना करने वाला जब टर्म आ जाता है तो इसको हम एक नहीं मानेंगे अब इसको एक, समीकरण एक, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। और जैसा कि जो सबसे पहले बड़ा होगा उसी को लिखेंगे और उसके बाद सबसे छोटा वाला को लिखते हैं। तो पहले यहाँ तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये लिख देने के बाद सबसे बड़ा वाला कोई पहले लिखेंगे, x बराबर 47.777, ये हो गया 2। और उसके बाद उससे छोटा वाला लिखेंगे 10x बराबर दशमलव, पहले दशमलव को लिखेंगे उसके बाद अगल बगल के अंक को लिखेंगे। तो इससे पीछे है 4 और इसके आगे है 7 और लिख देंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये सब घट जाएंगे, 100 में से 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा और 47 में से 4 घटेगा तो 43 हो जाएगा और ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 0 कट गए तो 90x बराबर 43 यानी x बराबर 43/90। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसके पहले वाले भी स्क्रीनशॉट शायद ले ही लिए होंगे। चलिए अगले का क्वेश्चन पे चला जाए। इस बार 3 ठो संख्या जिस पे रेकरिंग लगा है, तो लिखेंगे पहले माना कि x बराबर 0.001, ये तीनों पे रेकरिंग लगा है यानी बार लगा तो हम तीनों को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। x बराबर 0.001 001 001, ठीक है, कितना बढ़ाया जाए, रहने देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 100 से कि 1000 से गुना करने पर। देखिए सबसे पहला वाला टर्म नहीं है, दशमलव के बाद कितना कोई संख्या जिसे बार नहीं लगा हुआ है वो टर्म है ही नहीं है। कहाँ से कोई संख्या जो दशमलव के बाद बार नहीं लगा हुआ है, नहीं है। और दूसरा वाला टर्म है ना, दशमलव के बाद कितना कोई संख्या जिसे बार लगा हुआ है, 3 को है और 3 को जो 0 होता है वो 1000 में होता है। डायरेक्टली हम 1000 से गुना करेंगे और कितना को दशमलव टपेगा, 1 2 3 यानी यहाँ पे टप के आएगा दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा 1000x बराबर 001.001.001. ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने कहा था जब दोनों टर्म रहता है तो समीकरण 1 2 ऐसे करके मानते हैं, पर ये समीकरण 1 अब इसको मानना होगा क्योंकि इसमें दोनों टर्म है नहीं। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसी को लिख देंगे, ये हो गया 2, एक वाला को भी लिख देंगे। इससे पहले दशमलव बैठाएंगे तब ही इसके अगल बगल वाला हमको लिख देंगे। लिख देंगे घटाने पर, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 x और ये हो जाएगा 1 दशमलव, ये सब समाप्त हो जाएंगे कट कर, क्योंकि 0 से 0 सब दशमलव 0 का वैल्यू भी नहीं होता है। तो x बराबर आया 1/999 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब अगले का क्वेश्चन देखा जाए। मन तो उगता गया होगा ऐसे से बार बार यही सॉल्यूशन करते करते, पर कंसंट्रेशन बना के रख ले रहिएगा क्योंकि मेहनत करने वाला ही आगे सफल होता है। मेहनत करना होगा, कंसंट्रेशन बनाना होगा, तभी मैथ समझ में आएगा। चलिए देखा जाए अगले का क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 ये रहने दो को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए फिर पिछला सवाल ही है, मेरा माइंड थोड़ा सा दुखा रहा है कि बार बार एक ही सवालों को रिपीट, क्या आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, ये बना पाएंगे नहीं? छोड़ो, आपके ऊपर छोड़ेंगे तो आप बना ही नहीं पाएंगे। आपको तो है आलसी जो है आपके अंदर होगा, ये वीडियो देख लेने के बाद आप मोबाइल को बिकेंगे और घूमने चल जाएंगे। तो मैं ही बना देता हूँ, चलिए देखते हैं किस पर बनेगा। जो ये लिखा है पहले इसको हम लिख दे रहे हैं, यही ना 9 नहीं ना रिपीट करा है, तो इसको हम या 0.9 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब यही ना होता, माना कि x बराबर 0.99999। ठीक है, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जब 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9.9999। ठीक है, ये बढ़ते चलेंगे, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। कौन बड़ा, ये नीचे वाला बड़ा है, तो इसी को सबसे पहले हम लिख देंगे। ये हो गया 1 और लिख देंगे घटाने पर। जब घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 9x बराबर 9, वो 0 0 0 0 0 ये कट जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 9/9, ये भी कट के एक आंसर, यानी x बराबर आंसर आया हमारा 1। लगता है आप बहुत बढ़िया से अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पूरा बढ़िया से सीख चुके होंगे ये सब P/Q के रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है, अब ये आगे वाला जो क्वेश्चन है
आगे वाला वीडियो जो कल आएगा उसमें मैं बतला दूंगा बढ़िया से। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि जब मैं इसका आगे वाला जो वीडियो बना के जब भेजने वाला हूँ 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है आने वाला है, ये 9 तक क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है।